देख रहे हैं बुलंद आज तक न्यूज चैनल पर इस वक्त की खबर। मुरादाबाद में प्लॉटिंग घोटाले का आरोप अगवानपुर चेयरमैन ने बताया बेबुनियाद। मुरादाबाद में एक डॉक्टर से प्लॉटिंग के नाम पर करीब 44 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। आरोप अगवानपुर नगर पंचायत के चेयरमैन गुलरेज खान और उनके साथियों पर लगा है। एडीजी बरेली के आदेश पर मुरादाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि प्लॉटिंग के नाम पर बड़ी रकम ली गई, लेकिन ना तो प्लॉट दिया गया और ना ही पैसे लौटाए गए। मामले में अपना पक्ष रखते हुए अगवानपुर नगर पंचायत के चेयरमैन गुलरेज खान ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मीडिया से बातचीत में गुलरेज खान ने कहा, मैं डॉक्टर संजीव को जानता तक नहीं, न कभी मुलाकात हुई और न ही कोई पैसों की बातचीत हुई। मुझे खुद आज समाचार पत्र के माध्यम से पता चला कि मेरे खिलाफ किसी डॉक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया है। गुलरेज ने दानिश नामक व्यक्ति के सहयोगी होने के दावे को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि दानिश नगर पंचायत का निवासी है, इसलिए अध्यक्ष की हैसियत से वो उन्हें जानता हूं, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से दानिश को नहीं जानते हैं। चेयरमैन ने कहा कि वो स्वयं एसएसपी कार्यालय पहुंचे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। मुरादाबाद से मोहसिन सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। 44 लाख की जमीन को लेकर फ्रॉडबाजी का मामला। देखिए भाई साहब, इस समय मुझे तो आज न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने, सुबह हमारे ज्वाला दैनिक जागरण वगैरह की आती है ऑफिस में, मैंने जब पढ़ा तो उसमें मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया, लेकिन मुझे तो ये पता ही नहीं है डॉक्टर संजीव कौन है। आज तक मैंने उन्हें देखा ही नहीं कौन डॉक्टर संजीव है। मेरी कभी फोन पे बात हुई, कभी आमने सामने बात हुई नहीं, मुझे पता ना मैं मिला कभी उनसे, ना वो मिले मुझसे। मुझे तो हैरत है, मैं तो इस चीज से बहुत ज्यादा मानसिक रूप से एक तरीके से आहत हो गया कि भाई ये अचानक मुकदमा कैसे हो गया ऐसे, बिना किसी जांच के, बिना किसी बात के। अगर अगवानपुर का चेयरमैन होंगे, नगर पंचायत अध्यक्ष होने के नाते कोई अगवानपुर का व्यक्ति क्राइम कर रहे या कोई ठगी करे या कोई कुछ भी करे, तो उससे हमें जोड़ने का क्या मतलब है? या तो मेरी जान पहचान हो, डॉक्टर साहब से कभी मिला हो, कभी लेन देन हुआ हो, मैं तो जानता ही नहीं कौन डॉक्टर है, नहीं मुझे पता कहाँ के रहने वाले हैं, कौन डॉक्टर है, कभी नहीं मिला। ये गलत है, बिल्कुल गलत करा है उन्होंने। ऐसा करा है कि एक सम्मान को ठेस पहुंचाई है, एक मेरी छवि को धूमिल करा है। खाली नगर पंचायत अगवानपुर नहीं, पूरे जिले में, पूरे आसपास मंडल में छवि को धूमिल करा है। और इस चीज से मैं खुद आहत हूँ कि डॉक्टर साहब ने ऐसा क्यों करा। डॉक्टर एक MBBS सर्जन वगैरह लिखा है उसके अंदर, अगर जो भी है वो, जो भी डिग्री उनपे है, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक बार जांच कराते चेयरमैन साहब कौन है, क्या है, कौन दानिश, कौन क्या, कम से कम पता तो करते चेयरमैन साहब है कौन। इसी के साथ ही उन्होंने भाई ऐसा किसी राजनीतिक उससे दिव्यस से अगर मुकदमा लिखवाया है किसी की, तो उन्हें कम से कम मुझसे मिलना चाहिए। पहले मुझे किसी की शिकायत तो करनी चाहिए। चेयरमैन होने के नाते, नगर पंचायत अध्यक्ष होने के नाते एक बार मुझसे अपनी बात बताते कि भाई आपके अगवानपुर का फला लड़का या फला लड़की है, कोई भी जो भी व्यक्ति है उसकी शिकायत करते, मैं कोई दबाव बनाते उनके ऊपर, हम जाके हम बताते तो सही। कभी उन्होंने कॉल भी नहीं करी, मैं उनकी आवाज को भी नहीं पता मुझे कौन साहब है, मोटे हैं, पतले हैं, कैसे, मैं जानते ही नहीं। तो इसमें माना नहीं हुआ, आप दावा करेंगे? नहीं, कोई दावा वावा नहीं, अभी तो पुलिस जांच कर रही है। मैं कप्तान साहब से मिला था, SSP महोदय से, आज मिले, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया निष्पक्ष जांच होगी इसमें, और जो भी पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इसमें तकलीफ पहुंची है इस चीज से कि यार एक नगर पंचायत अध्यक्ष को ऐसे तो कोई भी जोड़ लेगा। भाई अगर अगवानपुर का व्यक्ति कहीं घटना करता तो उसी का तो नाम होगा। एक नगर पंचायत अध्यक्ष का नाम लिख रहा हो तुम, और एक डॉक्टर, एक अनपढ़ आदमी हो तो अजीब एक चीज मान लेंगे कि चलो किसी ने बड़ा चढ़ा दिया होगा। लेकिन सर, लेन देन के मामले के साथ साथ धमकी देने का भी आरोप है। क्या आपने कभी उनको कॉल की या उनकी कभी कॉल इस तरह? भैया मेरी उनसे कभी मुलाकात ही नहीं, मैं कैसे कह दूं, मुझे ना नंबर पता, ना डॉक्टर साहब का नाम पता, मैंने कभी देखा नहीं। मेरा तो कोई मतलब ही नहीं धमकी फमकी का, जब मुझे प्रकरण ही नहीं पता। मुझे तो आज न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला। आज अब इसके बाद आपका क्या कदम रहेगा? मेरी तो निवेदन है पुलिस से, खास करके कप्तान साहब से, कि जो निष्पक्ष जांच हो उसी के हिसाब से कार्रवाई करे। इसी के साथ ही आपके साथ जो दानिश नाम बताया जा रहा है, वो उनसे आपका क्या ताल्लुक है? दानिश अगवानपुर का लड़का, अगर कोई पूरी बस्ती रिश्तेदार बताती है
भाई एक चेयरमैन हो, कोई विधायक हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, उसे अपना रिश्तेदार बताते हैं। कम से कम डॉक्टर साहब जांच तो करा लेते जांच कौन है, क्या है, कैसे है, चेयरमैन साहब के कौन है, नगर पंचायत अध्यक्ष कौन है। भाई मुझे तो पूरी बस्ती की सुननी होती है। आप आते, मेरे पास आते, मुझे फोन करते, कहीं बुलाते, मुझे तो उनकी पंचायत का नहीं पता, किसी पंचायत कहीं हुई है, उनके लेन देन का कुछ नहीं, कहीं इन्वॉल्वमेंट होता। हमारा तो चलो पूरा अधिकार है उन्हें हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का, लेकिन जब पता ही नहीं मुझे कुछ भी, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी तो मुलाकात भी नहीं है उनसे कभी, ना मैंने उन्हें कभी देखा, ना कभी सुना, ना बातचीत हुई, ना वो कभी बता सकते उनसे आप स्टेटमेंट। ओके सर, थैंक यू। ठीक ठीक। बढ़िया।